let it bang, bang. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी। आज हम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि किस चैप्टर से है? डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज द डिवाइस विच वी यूज टू स्टोर एनर्जी। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस द कैपेसिटेंस इज अ टाइप ऑफ क्वालिटी कह लो या बिहेवियर कह लो या जो भी क्वालिटी स्टोरिंग एनर्जी या स्टोरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर्स होते हैं दो टाइप के, सीरीज एंड पैरेलल। तो हमें प्रूवमेंट करना है या डेरिवेशन करना है सीरीज और पैरेलल का, जो कि बोर्ड में आना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड में आना अनिवार्य है। पहले तो हम फिगर के बारे में लिखेंगे। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि वो नहीं आता था वोल्टेज वाले चैप्टर में, पिछले जैसे हमने 10th में पढ़ा होगा। हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन या सीरीज पैरेलल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में लिखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन the charge is same, but the voltage cross each capacitor is differ। जैसा कि हमें देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। मतलब तीनों कैपेसिटर पे चार्ज जो हमारा है वो सेम है। और C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, C3 यहाँ पे, V1 V2 V3, मतलब वोल्टेज तीनों पे अलग अलग है। ये चीज़ याद रखनी है, ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं C1 C2 C3 कैपेसिटर कैपेसिटेंस ईच कैपेसिटर तो ऐसे करके जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। और जैसे सिंस A है B, कैलकुलेट टोटल चार्ज, टोटल वोल्टेज को करेंगे। इसमें हमें ये याद रखना है, जो सेम होगा उसको
नहीं लेके चलना है। जो डिफ़र होगा जैसे V2 और V3 इनको लेके चलना है। और यहाँ पे डिफ़र क्या होगा, यहाँ पे डिफ़र होगा Q1 Q2 और Q3, तो उसको इस तरफ से लेके चलना है। V नो देख V टोटल V यहाँ पे क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जैसे हम Q इक्वल टू CV से V1 V2 और V3 की वैल्यू निकालें, V1 V2 और V3 की वैल्यू निकालें, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, V1 इक्वल टू जैसे यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं तो V इक्वल टू क्या आएगा Q/C। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम रहता है तो Q/C1 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन। इसी तरह से V2 इक्वल टू क्या आएगा, V2 इक्वल टू Q/C2 क्योंकि चार्ज सेम है। इसी तरह से V3 Q/C3 क्योंकि चार्ज सेम है। ये दूसरे इक्वेशन हो गए, ये तीसरे। अब जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम Q इक्वल CV से, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 ऑन putting all the values in equation number 4। जब हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से V इक्वल टू निकलेगा Q/C इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/3। इसी तरह से Q अगर हम कॉमन ले लें, Q हमने जैसे कॉमन ले लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा डिफरेंस। नाउ इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो हम फिगर की बात करते हैं। इसमें सारे के सारे जो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होंगे। इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्ज is different, C1 C2 C3 capacitance जैसे कि हमने बताया था पहले कि इसमें हम लोगों को जो सेम नहीं होगा उसको लेके चलना है। यहाँ पे जैसा कि हमें पता है जैसे टोटल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट चार्ज इक्वल टू क्या होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जरा Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम Q/CV से, Q इक्वल टू CV से Q1 की वैल्यू क्या निकलेगी Q1 इक्वल टू C1V, क्योंकि V जो है वो सेम है। इसी तरह से इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से Q2 की वैल्यू C1V, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम है। इसी तरह से Q3 इक्वल टू C3V, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम है।
और Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी लेके ये का 5वें इक्वेशन। अब हमारा काम रहेगा 2 3 4 5 को लेके इसमें पुट कर दी वैल्यू ऑन पुटिंग वैल्यूज इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन नंबर 1 सी वी इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, V को अगर कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 V यहाँ से कट हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्रोग्रेस।